अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक ताजिर जो कि कारोबार के लिए अपने शहर से दूर जाया करता था, आज ही अपने शहर से दूसरे शहर जाने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दौलत और इज़्ज़त से बखूबी नवाजा था, और उसकी वजह ये थी कि जब भी वो सौदा करता तो हमेशा ईमानदारी से काम लेता, नाप तोल कर पूरा करता, अच्छी चीज़ को बताकर और बुरी चीज़ को कहकर बेचता। उसने कभी अपने ग्राहक के साथ, जिसके साथ वो तिजारत करता, उसको कभी धोखा नहीं दिया। यही वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ईमानदारी की वजह से उसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और दौलत से नवाजा था। आज भी वो शख्स तिजारत के लिए बाहर जा रहा था। उसकी बेटी ने उसे खजूर दी कि पापा सफ़र बहुत लंबा है, आपको जहाँ भूख लगे तो ये खजूरें खा लेना। उसने खजूर ले ली और सफ़र पर रवाना हो गया। सफ़र करते हुए एक जंगल से गुज़रकर अपने मुकाम पर पहुंचा और अपने तिजारत के सामान वहां बेच दिया। वापसी के वक्त जंगल से गुज़रना किसी सूरत से महफूज नहीं था, लिहाजा उसने काफ़िले वालों से मशवरा किया कि सेहरा के रास्ते चलते हैं। रास्ता लंबा ज़रूर होगा, लेकिन ये महफूज रास्ता होगा। जब वो लोग चलते चलते एक सेहरा में मौजूद एक कुएं तक पहुंच चुके थे, जहां दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वहां एक कुआं नज़र आ रहा था। उसने काफ़िले वालों से कहा कि यहाँ रोककर अपने ऊँटों को पानी पिलाते हैं, मुमकिन है कि शायद दोबारा कहीं पानी ना मिले, अभी हमें पूरे सेहरा का सफ़र करना है। ये शख्स अपने काफ़िले वालों से कुछ देर अलग हुआ और अपनी बेटी की तरफ से दी हुई खजूरों की पोटली निकाली और एक तरफ चलने लगा। कुएं के करीब पहुंचा और कुएं की दीवार पर बैठ गया। उसने खजूर खाकर उसकी गुठली जोर से कुएं के अंदर फेंक दी और वह गुठली कुएं के अंदर गिरते ही कुएं का रंग सुर्ख हो गया। वह शख्स ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि आखिर ये क्या मामला है कि गुठली पानी में गिरते ही उसका रंग सुर्ख हो गया। ये मंजर देखकर ये बहुत परेशान तो ज़रूर हुआ। जब कुएं से वापस अपने साथियों की तरफ लौटने लगा तो उसने देखा कि सेहरा में किसी का जनाजा आ रहा है। ये शख्स बहुत ही परेशान हुआ कि सेहरा में कोई आबादी नहीं है, फिर ये जनाजा यहाँ कैसे। वो उस जनाजे में शरीक हो गया और आगे चलने लगा। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। उसके पीछे लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और सिर्फ सर ही सर नज़र आ रहे थे। वो शख्स मज़ीद व हैरान व परेशान हुआ। इतने में जनाजे के लिए तकबीर भी कहने लगा और सब लोग नमाज जनाजा में शामिल होने लगे। ये शख्स भी नमाज जनाजा में शामिल हो गया और नमाज जनाजा अदा की, और फिर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो ना वो जनाजा वहाँ मौजूद था और ना ही वह लोग मौजूद थे। अचानक से उसे आवाज़ आती है कि तुम्हारे कुएं में गुठली फेंकने की वजह से मेरा बेटा हलाक हो गया, अब मुझे उसका बदला चाहिए और खून के बदले खून चाहिए। उसने कहा, ये गुठली मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी थी और ना ही उसके अंदर तुम्हारा बेटा नज़र आया था। जिन ने कहा, लेकिन तुम्हें फिर भी एहतियात करना चाहिए था। फिर उस शख्स ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। फिर जिन ने कहा कि मेरे बेटे के खून का बदला खून चाहिए। वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और आखिर तय ये पाया कि वो जिन उस शख्स को कत्ल करके उसका बदला लेगा। उस शख्स ने जिन से कहा कि मेरे पास कुछ अमानत है और ये अमानत घर जाकर दे आऊँ तो उसके बाद मेरी जान ले लेना। उस जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन का मौका देता हूँ। 40वें दिन के शाम को अगर तू अपनी मुकाम पर ना लौटा तो तुम्हारे ख़ानदान में किसी भी एक शख्स को कत्ल कर दूंगा। ये शख्स वापस अपने घर आया। ये इतना परेशान था कि उसने जल्द से जल्द सारे लोगों की अमानत वापस कर दी और सबका कर्जा भी लौटा दिया। लेकिन ये परेशानी और मज़ीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए वापस आया था उस मकसद को पूरा करने का भी वक्त आ चुका था। अब उसे उसी मुकाम पर वापस जाना था। एक रोज़ वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा
तो वहाँ एक सूफी बुजुर्ग को पाया। बुजुर्ग ने उसकी शक्ल देखकर कहा कि तुम जिस बात के लिए परेशान हो उससे मत डरो। मौत का तो वक्त मुकर्रर है और तुम चाहो या ना चाहो मौत अपने मुकर्रर वक्तों पर आते ही रहेगी। बेहतर यही है कि तुम अपने जिम्मे तमाम कामों को पूरा कर लो। उस शख्स ने अपनी बेटी की शादी कराई और शहर के तमाम गरीबों को अपनी दौलत बांट दी और जाने से ठीक 8 दिन पहले अपनी बीवी को तमाम हालतें सुनाया। दोस्तों, ये शख्स दोबारा उसी सेहरा पर पहुंचा। वहाँ कुएं के पास खड़ा होकर उस जिन को आवाज़ लगाई तो जिन ने कहा, ये आदमजाद, तेरे वादे की वफा करने की ये आदत मुझे बहुत पसंद आई। अगर तू चाहता तो कभी वापस लौट कर ना आता, लेकिन तूने अपना वादा पूरा किया। तू जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और वह शख्स सही सलामत अपने घर लौट आया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।